Class 11 Political Science, Chapter 3, Equality of Political Theory. Here is the fifth part of this video. In this video we will study about how can we promote equality. So let's try to find the answer of this question. Let's start the topic. बेसिकली बेटा जब हम लोग इस टॉपिक की बात करते हैं तो हमारे पास है ना इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर एक फ्लो चार्ट में गिवन है. आप इस फ्लो चार्ट को प्लीज़ आप लर्न कर सकते हैं कि हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी. हम किसी भी तरीके से इक्वालिटी कैसे प्रमोट कर सकते हैं. तो हमारे पास बेटा 3 ऑप्शंस हैं. पहला हम लोग ये कहते हैं टू स्टैब्लिश फॉर्मल इक्वालिटी. आप पॉलिटिकल फॉर्म में आप कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर कुछ ना कुछ इक्वालिटी के एस्पेक्ट सामने रखें. दूसरा इक्वालिटी थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट. आप लोगों को किसी को कुछ बेनिफिट ज़्यादा दें ताकि वो बाकियों के साथ इक्वल आना स्टार्ट शुरू कर दें. और कुछ अफर्मेटिव एक्शंस ले, यानी कि बेटा जब हम लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं तो वो अफर्मेटिव एक्शन के अंदर आते हैं. तो हमारे पास बेटा ये 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम लोग इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं. अब हम इनको ज़रा थोड़ा डिटेल में देखते हैं. हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी. वी कैन प्रमोट इक्वालिटी बाय इस्टेब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी. अब वो किस तरीके से हो सकती है एक बार उसे देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, देयर आर वेरियस इनइक्वालिटीज़. हमारे बेटा सोसाइटी में, नेशन में बहुत अलग अलग तरीके से इनइक्वालिटी जो है एग्जिस्ट करती है. एंड these inequalities can be removed when the law of the country strictly deals with it. और हम लोग inequality से बच सकते हैं, इसे ख़त्म कर सकते हैं सिर्फ तब जब हम हमारे लॉ को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करें. ठीक है, अगर हमारा लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कुछ चीज़ों को लेकर कि अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए मना किया है और आप फिर भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, आप अगेंस्ट फाइल कर देते हैं केस और फिर आप जजमेंट देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम कोई भी पर्सन उस तरीके से डील करने से घबराएगा या मना करेगा, क्योंकि ही नोज़ और शी नोज़ कि कहीं ना कहीं आप लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो. आफ्टर दिस, women initially were not given rights to vote. Dalits were exploited, blacks were treated as slaves, but now the law has changed and their condition has also improved. So there is a need to make laws and policies which will help इन देयर एम्पावरमेंट. यानी कि बेटा देखो हम सब लोग जानते हैं कि सोसाइटी में कुछ ग्रुप्स ऐसे रहे, कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी रहीं जिनके साथ कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन उनको फेस करना पड़ा. ठीक है, स्लेवरी सिस्टम जो है बहुत पुराना रहा है, विमेन डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा पुराना है. कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में हमने पहले भी वीडियोज़ में देखा है जो कि उनको राइट्स देने के लिए मना करते हैं. रिलीजन लेवल पर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिला है. एक पर्टिकुलर रिलीजन में हमने कैटेगरीज देखी हैं. ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं सोसाइटी में. तो बट नाउ laws has changed and their condition has also improved, so there is a need to make laws. अब बेटा देखो टाइम के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं. वी आर नॉट willingly want to do the discrimination. हैंड जो कुछ फुल ऑफ मतलब बेसिकली कुछ लोग हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन करने में अभी भी इंटरेस्टेड होते हैं. दे ट्राई टू फील दूसरे लोगों को इंफीरियर फील कराने में वो ज़्यादा इन्जॉय करते हैं. तो ये सब चीज़ें क्या बेटा गिने चुने लोग कर रहे हैं. तो हम उनको ये दिखाने के लिए दैट कि अब ये सब चीज़ें अब या इस तरीके से इनइक्वालिटी ट्रीट नहीं कर सकते आप लोग, तो उन्हें ख़त्म करने के लिए हमें लॉज बनाने की ज़रूरत पड़ती है. एंड द पॉलिसीज़ विच विल हेल्प इन देयर एम्पावरमेंट. और हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है जो कि उनको एम्पावर करने के लिए, उन्हें ग्रो करने के लिए, उनके बेनिफिट के लिए हेल्प करेंगी. जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बेटा देखो अनटचेबिलिटी को बैन किया है आफ्टर इंडिपेंडेंस आर्टिकल 17 के अंदर. तो इट इज़ एन एग्जाम्पल. इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इक्वालिटी थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट. लेट्स सी, देयर इज़ ऑल्सो अ नीड टू लुक एट द इंडिविजुअल for different
एंगल डिसेबल people require special treatment so that they can get equal chance to enter in a public life। बेसिकली बेटा हम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कई बार कुछ लोगों को अलग नज़रिए से देखना पड़ता है और ये अलग नज़रिया उन्हें डिस्क्रिमिनेटेड फील नहीं कराता, ये उन्हें थोड़ा सा सुपीरियर फील कराता है ताकि वो बेसिकली मेन स्ट्रीम के साथ चल सके। मेन स्ट्रीम का मतलब क्या, आम लोगों की तरह चल सके। और इस मेन स्ट्रीम के साथ उन्हें चलाने के लिए, उन्हें इक्वल फील कराने के लिए हमें थोड़ा सा सुपीरियॉरिटी उनको देनी पड़ती है। तो ये थोड़ा सुपीरियॉरिटी देना किसी के साथ या जिसको नहीं दिया आपने सुपीरियॉरिटी, उसका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि उनको दूसरों की तरह इक्वल फील कराने से है। ठीक है। इसके अलावा women needs to be protected in night when they return from the work, so these kind of special treatment enhance and promote the equality rather than distributing the और डिस्टर्बिंग इक्वालिटी, या फिर वो इनइक्वालिटी नहीं फैला रहे, वो इक्वालिटी ही फैलाने की कोशिश करते हैं किसी के साथ थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट करने से, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए है आपकी। In India, we have also given special treatment in form of like reservation to the backward communities as well। हमने बेटा लास्ट पॉइंट जो है हमारा, लास्ट तरीका है जिसकी हेल्प से हम लोग इक्वालिटी प्रमोट कर सकते हैं, वो क्या है, अफर्मेटिव एक्शंस हैं। ठीक है। तो ये अफर्मेटिव एक्शंस की हम बात करते हैं जब व्हेन पॉजिटिव मेजर्स टू मिनिमाइज एंड एलिमिनेट सोशल इनक्वालिटी, यानी कुछ ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स लिए जाएं जिससे आप इनइक्वालिटी को कम कर सकें, ख़त्म कर सकें। ठीक है। वी रिक्वायर अफर्मेटिव एक्शन बिकॉज आवर सोसाइटी हैज़ एनरिच्ड इनइक्वालिटी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी बहुत अलग अलग लेवल पर भरी पड़ी है, बहुत ज़्यादा लोगों को फेस करना पड़ता है। कस्टम्स इन आवर सोसाइटी सिंस एजेस हैव डिप्राइव्ड लोअर कास्ट एंड द मिनिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड देम रिजर्वेशन सो दैट दे get level playing field in competition with betterment of their people। तो यानी कि लोग या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर रिजर्व, बेसिकली बेटा जब अगर आप वन वर्ड में कहना चाहें कि अफर्मेटिव एक्शंस क्या हैं, तो अफर्मेटिव एक्शंस बेटा एक टाइप का रिजर्वेशन है, एक टाइप से आप ये कह सकते हो कुछ ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स, कुछ ऐसे स्टेप्स जो कि गवर्नमेंट सोसाइटी में सस्टेन्ड इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए काम करती है। ठीक है। हम लोग बेटा कई बार पॉइंट 2 और पॉइंट 3 के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाते, पर बेटा प्लीज़ जब हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर बेटा हम लोग डिसेबल कम्युनिटीज़ की ज़्यादा बात कर रहे हैं। ठीक है। या विमेन की ज़्यादा बात कर रहे हैं। जब हम लोग पॉइंट नंबर 3 में अफर्मेटिव एक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कास्ट बेस्ड और क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। Next point is like criticize of the affirmative action says that like basically जब बेटा हम कोई भी पर्सन जिसको वो रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जो उस तरीके से बेनिफिट्स नहीं उठा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग उसे क्रिटिसाइज़ करते ही हैं। और जो क्रिटिक्स हैं ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस के सेज दैट रिजर्वेशन गोज़ अगेंस्ट द राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट, कई बार ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट हो जाता है। दे से दैट रिजर्वेशन आर like reserve discrimination equality means that all people should be treated equally, and if we make मतलब हम लोग कहीं ना कहीं उनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके राइट टू इक्वालिटी को हार्म करता है। इसके लिए बेटा मुझे एक चीज़ आपको यहाँ पर कोट करनी है, प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके पास एक आर्टिकल 16 है जो कि आपको कहता है कि आप सीट्स को रिज़र्व कर सकते हो इक्वालिटी देने के लिए। ठीक है। रिजर्वेशन सिस्टम इज़ अलाउड। और इसी के साथ बेटा एक आर्टिकल 16(4) भी है जो आपको ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट कभी भी किसी भी पर्सन को रिजर्वेशन देती है तो वो इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है। तो ये चीज़ भी डिफरेंस मेंटेन किया जाता है बाय द लीगल लेवल पर, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी एक्शंस लिए गए हैं। हम बेटा लास्ट टॉपिक और पढ़ेंगे, वो है लिबर्टी और इक्वालिटी किस तरीके से एक साथ काम करती हैं इसके बारे में।
लिबर्टी एंड इक्वालिटी गो टुगेदर। बेटा जब भी हम लोग बात करते हैं लिबर्टी और इक्वालिटी की, तो जैसा कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी में भी हमने पढ़ा कि लिबर्टी और इक्वालिटी हमेशा एक साथ काम करती है, अलग से काम या एक को दूसरे के बिना नहीं समझा जा सकता। और कार्ल मार्क्स भी यही कहते हैं कि इक्वालिटी, लिबर्टी, पॉलिटिकल राइट्स या इकोनॉमिक राइट्स कभी भी एक दूसरे से अलग रहकर काम नहीं कर पाते, हमेशा इन सभी राइट्स को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। और जो लिबर्टी और इक्वालिटी है वो हमेशा एक साथ चलते हैं, ठीक है। और किस तरीके से हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं? बेटा ये जो स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार 4 मार्क में डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है कि दैट लिबर्टी एंड इक्वालिटी गो टुगेदर एंड गो हैंड इन हैंड, तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो इट्स लाइक liberty is by nature limited and equality enriches the context of the liberty by securing all equal civil, economic and political rights। एक बार ध्यान से सुनते हैं फिर से। लिबर्टी इज़ बाय नेचर, बेटा जो हमें आज़ादी मिल रही है वो क्या है? एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। एंड लिमिटेड बाय इक्वालिटी, पर कई बार हमारी जो एक लिबर्टी है कहीं ना कहीं इक्वालिटी और अनइक्वालिटी के बीच की वजह से लिमिट कर दी जाती है। और हम लोग बेटा कई बार लिबर्टी को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारे सिविल राइट्स देकर, इकोनॉमिक राइट्स देकर, पॉलिटिकल राइट्स देकर भी। आफ्टर दिस बोथ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, दोनों ही कौन कौन? लिबर्टी और इक्वालिटी हैव अ कॉमन एंड्स, दोनों के जो गोल्स हैं, एंड्स का मतलब बेटा यहाँ पे गोल से है कि वे दोनों जो एंड्स हैं वो कॉमन है। वो कॉमन गोल क्या है कि आप लोगों की डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप उनके बेनिफिट के लिए काम करना चाहते हैं। नन ऑफ दीज इज़ एन आइसोलेट प्रिंसिपल, दोनों में से कोई बेटा अलग रहकर काम नहीं करता, दोनों एक दूसरे के साथ रहकर काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। विदाउट लिबर्टी देयर कैन बी नो इक्वालिटी एंड विद इक्वालिटी एंड विदाउट इक्वालिटी। यानी कि देखो बेटा आपकी लिबर्टी हमेशा इक्वालिटी के साथ काम करती है और आपकी लिबर्टी इक्वालिटी के बिना काम नहीं कर सकती। लिबर्टी इज़ अ लाइक, अगर इक्वालिटी नहीं है तो लिबर्टी का मतलब ही ख़त्म हो जाता है। लिबर्टी एंड इक्वालिटी डिपेंड्स द एनरिचमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, दोनों ही एक दूसरे के बेनिफिट के लिए हेल्प करती हैं, कहीं ना कहीं दोनों ही सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए काम करती हैं। लिबर्टी प्रमोट्स इक्वालिटी एंड इक्वालिटी फॉस्टर्स लिबर्टी, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए, एक दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने, जैसे इक्वालिटी लिबर्टी से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने के लिए, लिबर्टी इक्वालिटी से और ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने के लिए लोगों की हेल्प करती है। तो वी कैन से येस दैट लिबर्टी एंड इक्वालिटी वर्क टुगेदर, ये हमेशा एक साथ काम करते हैं, एक साथ चलते हैं, और हमेशा ही कॉइन के दो साइड्स हैं, कॉइन के दो साइड्स हैं जो कि हमेशा एक साथ रहते हैं। अगर आप एक को हटाओगे तो दूसरे का मतलब ख़त्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। इसके साथ बेटा हम लोग इक्वालिटी वाला चैप्टर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में बेटा हम लोग बात करेंगे आपके जस्टिस वाले टॉपिक की, चैप्टर नंबर 4।